आज के समय में धर्म शब्द सुनते ही हमारे मन में पूजा, व्रत, मंदिर और आस्था जैसी निश्चित छवियां आती है। और ऐसा लगता है कि धर्म केवल इन्हीं क्रियाओं तक सीमित है। लेकिन जब हम पुराणों की कथाओं को ध्यान से देखते हैं, तो धर्म का अर्थ थोड़ा अलग दिखाई देता है। ये केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि जीवन के निर्णयों से जुड़ा एक प्रश्न बन जाता है। पुराणों में धर्म किसी एक नियम के रूप में नहीं आता, बल्कि ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग रूप में सामने आता है। किसी स्थान पर इसका अर्थ कर्तव्य होता है, कहीं ये करुणा के रूप में दिखाई देता है, और कहीं ये कठिन निर्णय लेने की क्षमता बन जाता है। इसी कारण पुराण सीधे नियम नहीं देते, बल्कि वे स्थिति को सामने रखते हैं और पात्र के निर्णय के माध्यम से धर्म को दिखाते हैं। पुराणों के पात्रों को समझना ये स्पष्ट करता है कि धर्म केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देने वाली चीज है। पुराणों की कथाओं में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जहां सही और गलत का निर्णय आसान नहीं होता। एक निर्णय किसी एक दृष्टि से सही हो सकता है और दूसरी दृष्टि से नहीं। यहीं पर धर्म का वास्तविक अर्थ सामने आता है। ये केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि परिस्थिति को समझकर संतुलित निर्णय लेने की क्षमता भी है। पुराणों में धर्म को समझने का एक और तरीका यह है कि निर्णय के परिणाम को देखा जाए। किसी पात्र का निर्णय उसे किस दिशा में ले गया? क्या उस निर्णय से संतुलन बना या टूट गया? इस तरह धर्म केवल विचार नहीं रहता, बल्कि अनुभव से जुड़ जाता है। कथा का उपयोग भी इसी कारण किया गया है, ताकि निर्णय और उसके परिणाम को एक साथ देखा जा सके। इसका अर्थ ये नहीं कि आस्था का स्थान नहीं है, लेकिन पुराण ये दिखाते हैं कि धर्म केवल आस्था तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित हो सकता है। रिश्तों में, जिम्मेदारियों में, निर्णयों में, जहां भी कोई चुनाव होता है, वहां धर्म का प्रश्न भी मौजूद होता है। कई बार हम धर्म को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन पुराण शायद ये संकेत देते हैं कि धर्म का एक हिस्सा भीतर के निर्णयों में भी छिपा होता है, और उसे समझने के लिए केवल नियम नहीं, बल्कि जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक निर्णय और व्यवहार में निहित है, जिसके लिए हमें सतत सजग रहने की आवश्यकता है।